Hello and good morning students. Welcome back to your online session class of social studies. So today we are going to start with our geography chapter number 7, our country India. In this chapter students we are going to study about our country India. हम इस chapter में India के ऊपर study करेंगे. India is a country of vast geographical expanse. In the north it is bounded by the lofty mountain Himalayas, the Arabian Sea in the west, and the Bay of Bengal in the east, and the Indian Ocean in the south. Watch the shores of the Indian Peninsula. Now, what happened, student? Suppose this is our India. Now, what happened? इधर जो है वेस्ट में वो है अरेबियन सी, हियर बे ऑफ बंगाल एंड हियर इंडियन ओशन. तो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है इसको बोलते हैं हम पेनिनसुला. एंड सबसे ऊपर नॉर्थ में हमारे हिमालयाज हैं. See here student, underline this. The peninsula is a piece of land that is surrounded by water on three sides. तो थ्री साइड वाटर है अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन. तो ये थ्री साइड्स वाटर इसको बोलते हैं पेनिनसुला. इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. इंडिया का जो एरिया है वो 3.28 स्क्वायर मिलियन किलोमीटर है. द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड्स फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इज़ अबाउट 3200 किलोमीटर. जो नॉर्थ से लेके जो साउथ तक का एक्सटेंड है वो कितना है 3200 kilometers. And the east-west extent from Arunachal Pradesh to Kutch is about 2900 किलोमीटर. और ईस्ट से लेके ये वेस्ट तक, ये ईस्ट ये वेस्ट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 2900 किलोमीटर्स. The lofty mountains, the great Indian desert, the northern plains, the uneven plateau surface, and the coast and islands present a diversity of landforms. There is a great variety in the climate, vegetation, wildlife, as well as in the language and culture. In this diversity, we find unity that is reflected in traditions that bind us as one nation. India has a population of more than, underline this student, India की population कितनी है? More than 120 करोड़ सिंस ईयर 2011 में इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो है 120 करोड़. और इंडिया जो है वो सेकंड पॉपुलस कंट्री है और जो फर्स्ट पॉपुलर कंट्री है वो चाइना है. सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो चाइना में है, सेकंड नंबर पे इंडिया में है. लोकेशनल सेटिंग, इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नदर्न हेमिस्फीयर. ये हमें पता है. वर्ल्ड मैप में इंडिया जो आता है वो एशिया कॉन्टिनेंट में आता है जो कि नदर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है. The Tropic of Cancer passes almost halfway through the country. इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है. फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ मेनलैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड. अब ये लैटिट्यूड्स क्या होते हैं स्टूडेंट? दीज आर द लैटिट्यूड्स. तो इंडिया जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक ऐसे लाई करता है इंडिया. और अगर लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड. ये लॉन्गिट्यूड्स होते हैं. तो लॉन्गिट्यूड्स इन द नेक्स्ट पेज वी विल सी. इफ़ यू डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर्स, विच हेमिस्फीयर वुड इंडिया बिलोंग टू? अगर हम ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करें तो इंडिया कौन से एक्सटेंड में लाई करेगा स्टूडेंट? ऑब्वियसली बात है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में. Due to great longitudinal extent of about 29 degrees, there could be a wide difference in local time of place located at two extreme points of India. As such, difference between these two points would be about of 2 hours. अब इंडिया जो है, जी स्टूडेंट ये मैप है, तो यहाँ पे जो सन है वो जल्दी निकलता है, हमने सेकेंड चैप्टर में देखा था, और यहाँ पे थोड़ा सा लेट निकलता है. तो यहाँ का जो टाइम डिफरेंस है वो 2 आवर्स का है. एज यू हैव लर्नड अर्लियर, द लोकल टाइम चेंजेस बाय 4 मिनट्स फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड. द सन राइजेज अबाउट 2 आवर्स अर्ली इन द ईस्ट अरुणाचल प्रदेश दैन इन द वेस्ट गुजरात. यू हैव ऑलरेडी रेड अर्लियर why the local time of longitude 82 degree 30 minute east has been taken as Indian Standard Time. This meridian or longitude is also termed as Standard Meridian of India. अब क्या होता है स्टूडेंट, अगर हम कौन सा टाइम फॉलो करें, ये वाला टाइम फॉलो करें या फिर ये वाला टाइम फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पे सूरज जो है वो 2 घंटे पहले निकलता है, तो हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करते हैं. ये हमने सेकेंड चैप्टर में रीड किया था. इंडियाज़ नेबर्स. नाउ सी हियर वन अगेन. ये जो है हमारे ये लॉन्गिट्यूड्स हैं. ये इंडिया जो है ये यहाँ पे 97 डिग्री लॉन्गिट्यूड था ना, और अगर लैटिट्यूड्स में बात करें तो ऐसे. अब इंडिया के पड़ोसी, देयर आर 7 कंट्रीज दैट शेयर्स बाउंड्री विद इंडिया. फाइंड आउट नेम्स. अब इंडिया की नेबरिंग कंट्री सी स्टूडेंट्स 7 कंट्रीज हैं. अफगानिस्तान, पाकिस्तान ये हमारे पड़ोसी हैं. चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड श्रीलंका ये हमारे
7 नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं। How many of these countries do not have access to any ocean or sea? Across the sea to the south lie our island neighbors, Sri Lanka and Maldives. Sri Lanka is separated from India by Park Strait. Underline this, student. जो श्रीलंका है वो जो श्रीलंका है वो इंडिया से सेपरेट है ये पार्क स्ट्रेट से। पार्क स्ट्रेट क्या होता है? एक वाटर बॉडीज होती है। जैसे इस्थमस ऑफ पनामा था, वो एक लैंड था जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अलग करता है। वैसे ही एक वाटर बॉडी जो इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है, डिफरेंट करता है। Political and administrative divisions. India is a vast country. For administrative purpose, the country is divided into 29 states and 7 union territories. It is given wrong, student, as it is the old book. Now there are 28 states only, and there are 8 union territories, in which Ladakh and Jammu and Kashmir is also included. And Telangana became the 29th state of India on 2 जून 2014. आंध्र प्रदेश जो हमारी एक स्टेट थी उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से तेलंगाना एक न्यू स्टेट आई थी जून 2014 में। इट वाज प्रीवियसली अ पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल। दिल्ली जो है वो हमारी कैपिटल है। द स्टेट्स हैव बीन फॉर्म मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। और हमारी इंडिया जो है वो लैंग्वेजेस की वजह से ऐसे डिवाइडेड है, क्योंकि हर एक स्टेट में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। Physical division. Before studying physical division, I would like you all to keep your mind here. Alluvial deposits. These are very fine soils brought by rivers and deposited in the river basins. जब रिवर बहती है तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ चीज़ें लेके बहती हैं, लाइक सैंड, सिल्ट, छोटे छोटे पत्थर, तो वो एक जगह जाके इकट्ठे हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं alluvial deposit. Tributary. A river or stream which contributes its water to a main river by discharging it into the main river from either side. ऐसी river या फिर ऐसी stream जो अपना पानी main river को देती है उसको बोलते हैं tributary. Physical division. India is marked by diversity of physical features such as mountains, plateaus, plains, coast and islands. Standing as sentinels in the north are the lofty snow-capped Himalayas. Him plus Alya means the abode of snow. Abode of snow means snow का घर. तो हमारे नॉर्थ में सी हियर स्टूडेंट्स, हमारे नॉर्थ में क्या है? हिमालयास। ये इस तरीके से हमारे नॉर्थ पार्ट में है हिमालयास। The Himalayan mountains are divided into 3 main parallel ranges. Now this is very important, students. The northernmost is the Great Himalaya or Himadri. The world highest peak is located in the range. जो हिमालयास की सबसे हाईएस्ट पीक जो है, वर्ल्ड हाईएस्ट पीक, वो इसी रेंज में आती है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेट हिमालयास और हिमाद्रीज। द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस रेंज, मिडिल हिमालयास और हिमाचल लाइक्स टू द साउथ ऑफ हिमाद्री। अब हिमाद्री कहाँ आती है? ग्रेट हिमालयास के बाद। यहाँ ये है हमारा ग्रेट हिमालय, इसकी जो सेकेंड लाइन है, तो ये ऑब्वियस ही बात है इसके साउथ में है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मिडिल हिमालयास। और हिमाचल। मैनी पॉपुलर हिल स्टेशन आर सिचुएटेड हियर। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 5 हिल स्टेशन। बहुत सारे हिल स्टेशन हमारे मिडिल हिमालयाज में हैं। और जो लास्ट हिमालय है वो है शिवालिक, जिसको हम बोलते हैं द शिवालिक इज द सदर्न मोस्ट रेंज। सबसे नीचे जो आता है वो आता है शिवालिक। नाउ सी हियर स्टूडेंट, दिस इज ग्रेट हिमालय, दिस इज मिडिल हिमालय एंड दिस इज शिवालिक। द नदर्न इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ हिमालयस। अब इसके बाद आते हैं हिमालयस के बाद स्टूडेंट नदर्न प्लेन्स। सी हियर, ये हमारे ये जो हैं ग्रीन रीजन, ये आते हैं हमारे नदर्न प्लेन्स, क्योंकि ये नॉर्थ में है इसलिए हम इसको नदर्न प्लेन बोलते हैं। लाई टू द साउथ ऑफ हिमालयस, ये हिमालयस के साउथ में आते हैं। हिमालयस ये ऊपर थे, अब इसके नीचे मीन साउथ, तो यहाँ पे आते हैं नदर्न प्लेन्स। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट। हमें पता है प्लेन्स जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं। दीज आर फॉर्म बाय द एलुवियल डिपॉजिट। अब ये कैसे बनते हैं प्लेन्स? हमने देखा था एलुवियल डिपॉजिट से बनते हैं, लेट डाउन बाय द रिवर्स इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। इनकी ट्रिब्यूटरीज और ये सारी रिवर्स जो हैं ये प्लेन्स बनाती हैं। दीज रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन। और इसी की वजह, इन रिवर्स की वजह से हमें जो ज़मीन है वो कैसी है? बहुत फर्टाइल, उपजाऊ। दैट इज़ द रीज़न फॉर हाई कंसनट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दिस प्लेन्स। तभी यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इट इज़ ड्राई, हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड। इट इज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन। नाउ सी हियर स्टूडेंट्स, यहाँ आते हैं हमारे ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये वाला पार्ट। डेजर्ट एरिया कैसा होता है? बहुत ही सूखा। ड्यू
To the south plains, south of northern plains lie the Peninsula Plateau. It is triangular in shape. The relief is highly uneven. This is a region with numerous hill ranges and valleys. Aravalli Hills is one of the oldest range of the world. Underline this student. Aravalli Hills जो है वो माउंटेन की सबसे ओल्डेस्ट रेंज है. सी है ये रही अरावली से अरावली रेंज. The Vindhyas and the Satpuras are the important ranges. The river Narmada and Tapi flow through these ranges. जो रिवर नर्मदा और तापी है वो विंध्यास और सतपुरा से निकलती हैं, इस रेंज से निकलती हैं. These are west flowing rivers that drain into the Arabian Sea. See students, this is Narmada and this is Tapi. ये अरेबियन सी में ऐसे बह जाती हैं. The Western Ghats or Sahyadris borders the plateaus in the west, and the Eastern Ghats provide the eastern boundary. While the Western Ghats are most continuous, the Eastern Ghats are broken and uneven. The plateau is rich in mineral like coal and iron ore. See students, ये जो बाउंड्री है ये है वेस्टर्न घाट्स की और ये है ईस्टर्न घाट्स की. अब यहाँ पे जो ऐसे माउंटेन्स हैं यहाँ पे कंटिन्यूस हैं, जबकि यहाँ के जो माउंटेन है वो ऐसे बीच बीच में स्पेस देखे हैं, तो ये अनइवन माउंटेन्स हैं. To the west of Western Ghat and the east of Eastern Ghat lie the coastal plain. The western coastal plains are very narrow. The eastern coastal plains are much broader. There are number of east flowing river. यहाँ पे ईस्टर्न जो बॉर्डर था उसमें बहुत सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जो ईस्ट में बहती हैं. रिवर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल. ये सारी रिवर जो है वो बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं. These rivers have formed fertile deltas at their south. The Sundarban Delta is formed where the Ganga and Brahmaputra flow into the Bay of Bengal. Underline this student, जो सुंदरबन डेल्टा है. Now what is delta? It is the बिल्कुल ऐसी पतली पतली सी लेयर्स होती हैं पानी की जो नदी से निकलती हैं और ऐसे बिल्कुल पतली पतली रिवर्स वो जो ऐसे फैल जाती हैं, इसको बोलते हैं डेल्टा. और ऐसे सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा. The two group of islands also form the part of India. Lakshadweep Island are located in the Arabian Sea. This is important. जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है वो अरेबियन सी में है और जो these are coral islands located on the west coast to Kerala, of the coast of Kerala. Andaman and Nicobar lie to the southeast of Indian mainland to Bay of Bengal. Andaman and Nicobar Island जो है वो Bay of Bengal में है. Do you know which group of island were affected by the tsunami in 2004? Find out through newspaper. ये आपको करना है स्टूडेंट, न्यूज़पेपर से फाइंड आउट करना है कि सुनामी 2004 में कौन से आइलैंड पे आई थी, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार. नाउ सी स्टूडेंट्स, लक्षद्वीप को हम कोरल आइलैंड बोलते हैं. कोरल मीन्स व्हाट? सी स्टूडेंट, डू यू नो? Corals are skeletons of tiny marine animals called polyps. कोरल क्या होते हैं? छोटे छोटे मराइन एनिमल्स जो पानी में रहते हैं. मराइन एनिमल्स जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनका स्केलेटन जो ढांचा होता है वो पानी में ही रहता है, फिर वो इस तरीके से फॉर्म हो जाता है. जैसे ये ब्राउन पार्ट है ना, ये उनको हम बोलते हैं पॉलिप्स. व्हेन द लिविंग पॉलिप्स डाई देयर स्केलेटन्स आर लेफ्ट. जब ये पॉलिप्स मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं, तो इनकी जो स्केलेटन है, ढांचा है, वो रह जाता है. Other polyps grow on top of the hard skeleton which grow higher and higher, thus forming the coral island. अब ऐसे काफ़ी सारे एनिमल्स की डेथ होती है तो वो एक दूसरे के ढांचे के ऊपर ऐसे फॉर्म करते हैं, इसलिए हम ये लक्षद्वीप आइलैंड्स को कोरल आइलैंड्स भी बोलते हैं. Here are chapter 9 students. I hope you all have understood the chapter very well, and if you are having any doubts you can ask me. Thank you.